जब हम बाइक खरीदने जाते हैं या किसी और का बाइक देखते हैं या कोई भी ऑटोमोबाइल जैसे कार, ट्रक या मोटरसाइकिल या रॉयल एनफील्ड, जो भी ऑटोमोबाइल है, तो हम पूछते हैं कितना सीसी का है। तो कोई बोलता है 150 सीसी का है, कोई बोलता है 250 सीसी का है, कोई बोलता है 1200 सीसी का है। तो सीसी मतलब क्या होता है? सीसी, इस सीसी का क्या मतलब है? 1200 सीसी, 1000 सीसी, 350 सीसी। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि सीसी किसे कहते हैं और ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज आलम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तबरेज BTH। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीसी मतलब क्या होता है? यानी सीसी का फुल फॉर्म, जेनेरिक फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्यूबिक सेंटीमीटर्स या क्यूबिक कैपेसिटी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर्स और क्यूबिक कैपेसिटी। अब मैं बताता हूँ क्यूबिक कैपेसिटी और क्यूबिक सेंटीमीटर्स क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंजन सिलेंडर। यानी कोई भी हम बाइक लेते हैं या कोई भी ऑटोमोबाइल लेते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, तो उसमें इंजन रहता है और इंजन के अंदर बहुत सारे सिलेंडर रहते हैं। तो वो दर्शाता है, सीसी दर्शाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ इंजन। यानी इंजन सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम है उसको सीसी बोलते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी और क्यूबिक सेंटीमीटर्स। और दूसरी भाषा में आप लोग बताता हूँ, यानी इंजन के सिलेंडर के अंदर में डिस्प्लेसमेंट कितना है। यानी डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट यहाँ पे वॉल्यूम कह सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट को। यानी इंजन के सिलेंडर के अंदर में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो सपोज दैट हमारे पास मानिए एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के जो ऊपर होता है यानी TDC उसको कहते हैं, और जो सबसे नीचे होता है BDC यानी टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। और इस सिलेंडर के अंदर रहता है पिस्टन जो कि मूव करता है TDC टू BDC। यानी TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, यानी पिस्टन इससे ऊपर नहीं जा सकता है, और BDC यानी बॉटम डेड सेंटर, यानी जो पिस्टन है इससे नीचे नहीं जा सकता है, इसलिए इसको TDC और BDC कहते हैं। यानी जो पिस्टन हमारा मूव करता है TDC से BDC तक, उसको एक स्ट्रोक कहते हैं। यानी जो पिस्टन मूव कर रहा है हमारा BDC टू TDC, उसको एक स्ट्रोक कहते हैं, जहाँ पे हमारा कंबसन टेक्स प्लेस होता है। जो पिस्टन मूव करता है तो हमारा कंबसन होता है। तो मतलब कि यानी TDC से BDC यानी जितना हमारा वॉल्यूम ये कवर किया, यानी डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ, उसी को कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर यानी क्यूबिक कैपेसिटी। जिस बाइक का या जिस ऑटोमोबाइल का जितना ज़्यादा सीसी रहेगा, वो इंजन उतना ही मोर पावर होता है और वो मोर पावर जनरेट करता है, यानी ज़्यादा पावर जनरेट करता है। तो आई होप ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सीसी किसे कहते हैं। तो हमारा जो पिस्टन TDC से BDC मूव करता है, यानी इसका जो वॉल्यूम होता है, कितना एरिया वॉल्यूम लेता है कंबसन के टेक्स प्लेस के लिए, उसी को कहते हैं सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मैं बताता हूँ आप लोग को कि क्यूबिक सेंटीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है। आप भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। यानी इसका एक फॉर्मूला है, सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू π/4 इंटू बोर स्क्वायर इंटू स्ट्रोक, उसके बाद इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। यानी π/4 यानी इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है। बोर स्क्वायर यानी बोर इज नथिंग बट जो हमारा पिस्टन का जो डायामीटर है, यानी जो सिलेंडर का डायामीटर है, उसी को बोलते हैं बोर। यानी D स्क्वायर भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। यानी जो डायामीटर है हमारे सिलेंडर का, उसको बोर कहते हैं। और स्ट्रोक जानते हैं, आप लोगों को मैं बताया हूँ कि जो पिस्टन हमारा TDC से BDC मूव करता है, यानी उसको स्ट्रोक कहते हैं। अरे नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी जो बहुत सारा जो ऑटोमोबाइल है उसमें 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर और 6 सिलेंडर तक यूज होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है सीसी फाइंड करने के लिए, π/4 इंटू बोर स्क्वायर इंटू स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। अब चलिए मैं आप लोग को एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि सीसी कैसे फाइंड किया जाता है।
कैसे फाइंड करते हैं सीसी। तो मैं ये जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 BS4 है, यानी मैं इसका ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके मैं इसके बारे में कुछ डिटेल निकाला हूँ। जैसे कि ये 350 सीसी यहाँ पे दिखा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को इस फार्मूला में आप लोगों को मैं बताऊंगा फिट करके कि क्या ये रियल में 350 सीसी है या नहीं है। तो चलिए कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप लोगों को मैं फार्मूला बता दिया हूँ। तो फाइंड करने के लिए यानी π/4, यानी पाई का वैल्यू तो हम जानते हैं 3.14, और बोर मतलब यानी इसका डायामीटर। तो देखिए यहाँ पे जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 BS4 है, इसका बोर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप भी खोज सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा 70 mm है। यानी हम इसको cm में कन्वर्ट करेंगे तो 7 cm हो जाएगा। और स्ट्रोक इसका दिया हुआ है, गिवन है 90 mm, यानी इसको हम cm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 9 cm हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर सिलेंडर 1 दिया हुआ है। अब चलिए आप लोगों को फार्मूला में पुट करके दिखाता हूँ। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं π/4 बोर स्क्वायर इंटू स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी π/4 यानी पाई का वैल्यू होता है 3.14/4 इंटू बोर स्क्वायर, यानी इसका जो बोर है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिए, इंटू स्ट्रोक है इसका 9, तो 9 इंटू और इसका नंबर ऑफ सिलेंडर 1 है। तो जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास आएगा 346.36 सीसी, यानी 346.36 क्यूबिक कैपेसिटी इस रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 BS4 का है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 350 और यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद 346.36। तो इसका ये ओरिजिनल है। आप कोई भी बाइक लें, वहाँ पे दिखाता है कि यह बाइक 125 सीसी का है, 400 सीसी का है, 600 सीसी का है, मगर वो उतना नहीं रहता, उससे 4-5-2 कम रहता है। तो आप समझ गए होंगे सीसी किसे कहते हैं, आप फाइंड कैसे कर सकते हैं सीसी। और आप लोगों के सामने मैं एक लाइव एग्जांपल बताया हूँ। तो आई होप यह डाउट आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे तबरेज बीटीएस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।